हेलो एवरीवन। प्रीमियर लीग इज बैक और अपना मैच है लिवरपूल के साथ एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। आई नो मेरी तरह सारे मैन सिटी फैंस काफी दुखी होंगे बिकॉज हमारे रिजल्ट्स काफी खराब आ रहे हैं दिस सीजन और हम पिछला मैच भाई वन साइडेड रियल मैड्रिड से हारे हैं और रियल मैड्रिड से ह्यूमिलेटेड डिफीट के बाद मैन सिटी का कॉन्फिडेंस काफी लो होगा। वैसे तो पेप का रिकॉर्ड है कि वो प्रीमियर लीग में लिवरपूल से नहीं हारा इन इतिहाद स्टेडियम, लेकिन जैसी फॉर्म मैन सिटी की है और दूसरी तरफ जैसी फॉर्म लिवरपूल की है, एक तरफ टाइटल कंटेंडर है और दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग टीम है जो टॉप 4 की लड़ाई लड़ रही है, तो मेरे हिसाब से लिवरपूल के पास काफी अच्छा चांस है ये रिकॉर्ड ब्रेक करने का। अब देखते हैं कि लिवरपूल ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती है या नहीं। तो अगर मैं लिवरपूल की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये टाइटल जीत रहे हैं और करंटली दे आर एट फर्स्ट प्लेस इन प्रीमियर लीग टेबल with 61 points, whereas Man City फोर्थ पे है इन प्रीमियर लीग टेबल with 44 points। तो मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये फॉर द रेस ऑफ टॉप 4। और लिवरपूल इस सीजन सिर्फ एक ही मैच हारी है इन प्रीमियर लीग, तो भाई काफी अच्छी फॉर्म में है। ऑल्दो पिछले मैच में लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं अगेंस्ट एस्टन विला, जहां ड्रॉ हुआ था 2-2 का, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा लिवरपूल काफी अच्छी फॉर्म में है और वो फेवरेट्स हैं गोइंग इनटू दिस मैच। तो मैन सिटी से मेरे को ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस मैच में, क्योंकि भाई पिछले मैच में जिस हिसाब से हमारी धुलाई हुई है ना, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिफोर दिस मैच। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो मैं कहूंगा वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं, तो हमारे लिए लड़ाई सिर्फ प्रीमियर लीग में बची हुई है। तो हमें यहाँ पर अपना 100% देना होगा और मेरे हिसाब से प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे अपना 100% देने की इन दिस मैच, क्योंकि प्लेयर्स को भी भाई जवाब देना सारे फैंस को दैट दे वांट टू प्ले फॉर दिस मैच। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी ऑल आउट जाएगी इन दिस मैच, तो ये प्लस पॉइंट रह सकता है हमारे साथ। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे होम इतिहास स्टेडियम में मैच है। लेकिन भाई हमने जैसा इस सीजन में देखा है कि मैन सिटी काफी स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो होम हो चाहे अवे हो, तो मेरे हिसाब से लिवरपूल का अपर हैंड ही होगा इन दिस मैच। तो अगर मैं पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो पेप ने कंफर्म किया कि जॉन स्टोन्स इज स्टिल इंजर्ड और उसकी सर्जरी भी होगी और मोस्ट प्रोबेबली जॉन स्टोन्स का ये सीजन खत्म हो चुका है फॉर मैनचेस्टर सिटी और मेरे हिसाब से मैन सिटी बेच भी देगी जॉन स्टोन्स को इन समर। काफी कुछ किया है जॉन स्टोन्स ने इस क्लब के लिए, लेकिन भाई इंजरीज ने जॉन स्टोन्स का करियर लगभग ही खत्म कर दिया मेरे हिसाब से। इतनी ज्यादा इंजरीज हुई है ना जॉन स्टोन्स को, अगर नहीं हुई होती ना तो भाई अभी डिबेट चल रही होती जॉन स्टोन्स के लिए फॉर द बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। लेकिन इंजरीज ने भाई जॉन स्टोन्स का करियर लगभग खत्म ही कर दिया मेरे हिसाब से। और पेप ने ये भी कंफर्म कर दिया कि अकांजी स्टिल इंजर्ड, तो अकांजी भी आउट है, जॉन स्टोन्स भी आउट है और केडीबी इंजर्ड नहीं है। और जैसा कि हमें लग रहा था कि केडीबी इंजर्ड है, लेकिन पेप ने कंफर्म किया है कि केडीबी इंजर्ड नहीं है और उसे रियल मैड्रिड के खिलाफ नहीं खिलाना पेप का फैसला था, वो इंजर्ड नहीं है। तो केडीबी इंजर्ड नहीं है तो शायद केडीबी स्टार्ट कर सकता है अगेंस्ट लिवरपूल। अब देखते हैं कि केडीबी स्टार्ट करता है या नहीं। मेरे हिसाब से भाई स्टार्ट ना भी करे लेकिन गेम में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली केडीबी के कुछ लास्ट मैचेस ही बचे हुए हैं इन मैन सिटी शर्ट, तो हम देखना चाहते हैं केडीबी को ऑन पिच वंस अगेन। और भाई काफी याद करेंगे हम केडीबी को, क्योंकि काफी कुछ दिया है केडीबी ने इस क्लब को, इस क्लब के फैंस को। तो भाई हम केडीबी को कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि केडीबी 1 साल का एक्सटेंड कर ले अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन भाई जैसी रिपोर्ट्स आ रही है मेरे हिसाब से केडीबी विल लेफ्ट मैनचेस्टर सिटी इन दिस समर। तो भाई लिवरपूल के साथ मैच है तो हमें देखने को मिलेगा ओमार मार्मूश वर्सेस मोहम्मद साला। दोनों ही इजिप्ट नेशनल टीम के हैं, तो देखते हैं भाई कौन सा इजिप्शियन भारी पड़ता है कौन से इजिप्शियन पे। ऑल्दो मोहम्मद साला काफी अच्छा कर रहा है इन दिस सीजन, लेकिन पिछली प्रीमियर लीग गेम में ओमार मार्मूश ने अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड हैट्रिक मारी थी। तो भाई काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है हमें ओमार मार्मूश और मोहम्मद साला का। तो अब देखते हैं भाई इजिप्शियन किंग भारी पड़ेगा इजिप्शियन प्रिंस पे या नहीं। चांसेस तो ज्यादा मोहम्मद साला के ही हैं कि वो डोमिनेट करेगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ओमार मार्मूश भी कुछ मैजिक दिखाएगा अपना इन दिस मैच और हमें हेल्प करेगा टॉप 4 की रेस में। अगर मैं अपने लाइनअप की बात करूं तो मेरे हिसाब से गोलकीपर एडरसन ही स्टार्ट करेगा, और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक ग्वार्डियोली होगा। ऑल्दो मेरे को पता है भाई
कि ग्वार्डियोल को इस सीजन में हम लगातार मैचेस खिला रहे हैं और उसको रेस्ट की काफी जरूरत है, लेकिन भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें ग्वार्डियोल को खिलाना ही पड़ेगा एट लेफ्ट बैक, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं भाई, इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई है मैन सिटी को। मेरे को लगता है भाई हम रेस्ट दे सकते हैं ग्वार्डियोल को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैच है और काफी टफ मैच है अगेंस्ट लिवरपूल। तो ग्वार्डियोल ही खेलेगा मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक पे, और हमारे सेंटर बैक मेरे हिसाब से होंगे आके एंड रूबिन डियाज, और राइट बैक होगा अकॉर्डिंग टू मी हुसनोफ, क्योंकि हुसनोफ की काफी अच्छी गेम गई अकॉर्डिंग टू मी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और विनीशियस के अगेंस्ट उसने काफी अच्छा किया। तो मेरे हिसाब से भाई राइट बैक हुसनोफ ही होगा इन दिस मैच। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मेरे हिसाब से भाई निको के साथ डबल पिवट में खेल सकता है कोवाचिच, और सेंटर में हम देख सकते हैं केडीबी या फोर्डन में से किसी एक को। और अगर हालैंड फिट रहता है फॉर दिस मैच तो मेरे हिसाब से लेफ्ट में मार्मूश होगा हालैंड के साथ, एंड राइट पे सेवनी होगा। लेकिन अगर हालैंड नहीं खेलता ये मैच तो मेरे हिसाब से स्ट्राइकर मार्मूश खेलेगा, और हमें लेफ्ट में देखने को मिल सकता है डोकू, और राइट में सेवेन्यू। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर स्टार्ट करता है अगेंस्ट लिवरपूल। काफी टफ मैच होने वाला है भाई, तो ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस मैच में, लेकिन मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि हम अपना 100% देंगे और हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब हमारी लड़ाई सिर्फ प्रीमियर लीग और एफए कप में बची है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम 100% देंगे अपना इन दिस मैच, क्योंकि भाई काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये हमारे लिए। तो अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात करूं तो मेरे को लग रहा है भाई काफी टफ मैच रहने वाला है मैन सिटी के लिए, और अकॉर्डिंग टू मी ये मैच ड्रॉ होगा 2-2 से। और इस प्रीमियर लीग में हम लिवरपूल से ऑलरेडी हार चुके हैं 2-0 से एट देयर होम, और भाई अगर ड्रॉ भी होता ना तो मेरे हिसाब से ये मैन सिटी के लिए काफी अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि भाई जैसे हमारी फॉर्म चल रही है ना और जैसे लिवरपूल की फॉर्म है, हमारे लिए ड्रॉ भी काफी अच्छा रिजल्ट होगा। तो मैं होप करूंगा भाई कि हम अपना 100% देंगे और लड़ाई दिखाएंगे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट परफॉर्म किया वैसा ना करें भाई, वहां पर हमने अपने शोल्डर से ड्रॉप कर दिए थे। तो मैं बस यही होप करूंगा कि यहाँ पर हम अपना 100% देंगे और ट्राई करेंगे अच्छा रिजल्ट निकालने को। आई नो कि लिवरपूल का चाहे डिफेंस हो, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे अटैक हो, तीनों ही बेटर हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन मैनचेस्टर सिटी, लेकिन मैं होप करूंगा कि मैन सिटी की तरफ से अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या होगा, टफ रहेगा लेकिन उम्मीद है अपनी टीम पे। तो करते रहिए भाई इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।